नमस्कार, राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। देश के 204 पूर्व सैन्य अधिकारी, रिटायर्ड जज और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों ने एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने राहुल गांधी के हालिया संसद आचरण की निंदा की है। पत्र में लिखा गया है कि 12 मार्च को संसद परिसर में विपक्षी सांसदों, विशेषकर राहुल गांधी की तरफ से स्पीकर के स्पष्ट निर्देशों की अवहेलना की गई। उन्होंने संसद की सीढ़ियों पर बैठकर चाय और बिस्कुट का सेवन किया, जो राष्ट्र की सर्वोच्च विधायी संस्था में अनुचित और असंसदीय व्यवहार माना गया। मतलब जिस तरह से राहुल गांधी बार बार संसद की गरिमा को तार तार करते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, नारेबाजी लगाने लगते हैं, सबकी हेकड़ी निकल गई है। तो वहीं स्पीकर ओम बिरला आज बड़ा फैसला उन्होंने सुनाया है। बजट सत्र के दौरान निलंबित किए गए 8 विपक्षी सांसदों का निलंबन तुरंत प्रभाव से समाप्त कर दिया गया और सांसदों ने माफी भी मांगी है। गिड़गिड़ाकर ये भरोसा दिलाया है कि वो अब आगे से ऐसी हरकत नहीं करेंगे। मतलब राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस के सांसदों की भी हेकड़ी निकल गई। साथ ही राज्यसभा में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस ने एक्शन भी लिया है। ओडिशा में कांग्रेस ने बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार दिलीप राय के पक्ष में मतदान करने और उन्हें राज्यसभा चुनाव जीतने में मदद करने के लिए अपने 3 विधायकों को निलंबित कर दिया है। तो आज इन्हीं तमाम मुद्दों पे चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये जो चिट्ठी सामने आई है राहुल गांधी की बिहेव को लेकर, क्या ये झटका साबित होगा राहुल गांधी के लिए? देखिए, ये चिट्ठी नहीं है बल्कि राहुल गांधी के आचरण का प्रमाण पत्र है। यह आचरण प्रमाण पत्र जो बनवाया जाता है स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में और हर जगह पर, ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए वहां के जो प्रशासन होता है वही ये तय करता है कि नहीं इस व्यक्ति का आचरण, कैरेक्टर कैसा रहा था। ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट इन अधिकारियों ने दिया है जो पूर्व अधिकारी हैं। इन लोगों ने केवल संसदीय व्यवहार के ऊपर राहुल गांधी की टिप्पणी नहीं की, बल्कि ये भी बताया है कि सारे जो राहुल गांधी के आचरण संसद के अंदर, संसद के बाहर हैं, वो आचरण देश के खिलाफ है, देश के लोगों के खिलाफ है, संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है, संवैधानिक संस्थानों के भी खिलाफ है। संसद के अंदर आप संसद की गरिमा का ख्याल नहीं रखते और अगर आपको लगता है कि ये संसद अभी भारतीय जनता पार्टी का संसद है, जैसा कि राहुल गांधी बोलते हैं, तो इससे बेहतर है कि आप उसका बाइकॉट कर दो। यानी आप संसद से इस्तीफा दे दो, आप चुनाव न लड़ो। आप ये तय कर लो कि जब तक मोदी है तब तक हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। आपको सारी सुविधाएं चाहिए। आप नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए बेचैन हो कि नहीं पीएम तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन शैडो पीएम तो रहेंगे, नेता प्रतिपक्ष तो बनकर रहेंगे। आपको कैबिनेट मिनिस्टर के दर्जे की सुविधाएं चाहिए, बड़ा सा बंगला चाहिए क्योंकि आप नेता प्रतिपक्ष हैं। और उसके बाद आचरण करेंगे लोकतंत्र के खिलाफ। तो पहले तो स्पीकर ने एक्शन लिया, फिर सरकार के तरफ से कहा गया, फिर भारतीय जनता पार्टी के तरफ से इनके खिलाफ मोशन लाने की धमकी दी गई और अब देश के माहौल को रिप्रेजेंट कर रहा है ये सारे अधिकारियों की चिट्ठी। इसमें केवल आर्मी ऑफिसर नहीं है, कई वरिष्ठ वकील भी हैं। इसमें प्रशासनिक अधिकारी यानी कि आईएएस अधिकारी है, आईपीएस अधिकारी है, जो लोगों को ये देखते रहे हैं, रिप्रेजेंट करते हैं अपने अपने क्षेत्रों में। उनको ये पता है कि लोगों की भावनाएं किस तरह से है और देश कैसे चल रहा है। क्योंकि ये रिटायर अधिकारी हैं तो इसका मतलब है कि इन लोगों ने कांग्रेस के शासन काल में ही अपने पद प्रतिष्ठा बनाए रखा है। कांग्रेस की सरकारों में अधिकारी रहे हैं और आपकी सरकारों में रहे अधिकारी आपके ही नेता के व्यवहार से इतने क्षुब्ध हैं कि अब कहना पड़ रहा है उनको कि देखो सुधर जाओ, और नहीं तो सुधारने के दूसरे तरीके भी सब लोगों के पास हैं। इसलिए राहुल गांधी का चरित्र प्रमाण पत्र सामने आया जिसमें इन अधिकारियों ने ये बात कही है कि संसद में आप आचरण सुधारिए, बाहर में ये लफंगों की तरह चाय पार्टी करना बंद कीजिए, सड़क पर प्रदर्शन करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, संवैधानिक अधिकार है आपका, लेकिन संसद के अंदर प्रोटेस्ट करने के पहले एक बात ध्यान से सुनिए और देखिए कि हम ही लोग हैं जो टैक्स देते हैं और उस टैक्स के पैसे से संसद की कार्रवाई चलती है। 1 मिनट की संसद की कार्रवाई में 2.5 लाख रुपया खर्च होता है, जिसका रिकॉर्ड अभी संसद में ही कुछ लोगों ने दिया था। और उसमें टीएमसी की सांसद भी थी सयानी घोष, उन्होंने भी कहा
कि देखिए ये चर्चा हो रही थी नो कॉन्फिडेंस मोशन पर, राहुल गांधी के समर्थन में उनको बोलना था और वो बोल रहे हैं कि 2014 से लेकर अब तक ये पूरा रिकॉर्ड है, डाटा लेकर आई थी और बताए कि 3000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ये 3000 करोड़ का नुकसान क्या मोदी सरकार ने संसद न चलने दिया? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रोटेस्ट करते हैं? ये तो कांग्रेस के नेता प्रोटेस्ट करते हैं। राहुल गांधी उस प्रोटेस्ट में सबसे आगे रहते हैं। तो ये 3000 करोड़ रुपया जो नुकसान हुआ है 2014 से लेकर अभी 2026 तक अलग अलग संसद के सत्र के दौरान, वो 3000 करोड़ के जुर्माना किसके ऊपर लगना चाहिए? विपक्ष के उन्हीं नेताओं के ऊपर लगना चाहिए। ये सस्पेंड करने से, कुछ दिन के लिए संसद से बाहर निकालने से इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि इनकी जरूरत है कि जिस दिन संसद की कार्रवाई इन लोगों ने रोका, जिस दिन इन लोगों ने ऐसे अमर्यादित टिप्पणी की, अमर्यादित तरीके अपनाए, उस दिन की कार्रवाई का पूरा खर्च एक दिन के लिए कम से कम 2.5 लाख रुपए पर मिनट के हिसाब से है। अगर 6 घंटे निर्धारित है कि आज 6 घंटे तक संसद की कार्रवाई चलेगी, तो उसके अनुसार इन लोगों से 10 करोड़ रुपए जुर्माना करना पड़ेगा, तभी इनके अक्ल ठिकाने आएंगे। इसलिए ये चिट्ठी के साथ स्पीकर ने दूसरे एक्शन लिए हैं इन लोगों के खिलाफ, और ये राहुल गांधी ने माफी भी मांगी है, क्योंकि ये जो 8 सांसदों का सस्पेंशन रिवोक किया गया, हटाया गया, उसके लिए जो लाया गया था रिजोल्यूशन, वो किरण रिजिजू ने लाया। किरण रिजिजू ने ही कहा, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं, वो सब पार्टियों को देखते हैं। उन्होंने स्पीकर से रिक्वेस्ट की कि इन लोगों का सस्पेंशन खत्म करना चाहिए, और इसके लिए स्पीकर के सामने वो लेटर भी रखा कि जिसमें कांग्रेस लीडरशिप की बात है, इन सांसदों की बात नहीं है कि इन लोगों ने रिक्वेस्ट किया। कांग्रेस लीडरशिप यानी कि लोकसभा में कांग्रेस का लीडरशिप मतलब राहुल गांधी और फिर गौरव गोगोई डिप्टी लीडर हैं। इन दोनों के तरफ से ही एक याचिका दायर की गई पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर के पास कि आगे हमारा जो कुछ सांसद हैं जिनका कंडक्ट है जो पार्लियामेंट के नियम कानूनों के खिलाफ रहा है, उसके लिए हम माफी मांगते हैं और आगे आपको आश्वासन देते हैं कि हमारा कोई भी सांसद प्रोटेस्ट करते हुए भारतीय जनता पार्टी के तरफ, जहां सांसद बैठते हैं यानी ट्रेजरी बेंच के तरफ नहीं जाएगा, कोई स्पीकर के वेल की तरफ नहीं जाएगा। हम लोग अपने व्यवहार को सुधारेंगे और आगे अंदर कोई प्रोटेस्ट करने के लिए लाठी, डंडा, पोस्टर ये सब लेकर नहीं जाएगा। ये पूरे लिखित तौर पर इन लोगों ने माफी मांगी है, जिसके बाद किरण रिजिजू ने मूव किया वो रिजोल्यूशन, और फिर स्पीकर ने इसके ऊपर कहा कि जब आप लोगों के बीच ही सहमति बन गई है कि हम साथ साथ मिलकर ये संसद को चलने देंगे, तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं, इनका सस्पेंशन हटा देते हैं। और उसके बाद ये 8 सांसद संसद में जाने के लायक हो गए। लेकिन उसके बावजूद एक लेटर तो स्पीकर ओम बिरला ने भी लिखा, और उन्होंने लेटर सारी पार्टी के नेताओं को लिखा है और कहा है कि ये सारे नियम कानून हैं, और अब आगे अगर इस नियम कानून के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, अगर इसके खिलाफ कोई व्यवहार आपका दिखाई पड़ा, तो अगली बार स्टर्न एक्शन लिया जाएगा, कठोर कार्रवाई की जाएगी। यह नहीं देखा जाएगा कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, जैसे पिछली बार डांटकर राहुल गांधी को बिठा दिया था कि बोलना है तो बोलो, नहीं तो बाहर जाओ। ऐसा नहीं है कि जिस बात की नोटिस दिए हो उस मुद्दे से भटक जाओगे, इधर उधर की बातें करोगे। और अभी कोर्ट ने भी इसी तरीके के फैसले दिए इन लोगों के खिलाफ। सारे सोशल मीडिया पर से पोस्ट हटाने का आदेश दिया है दिल्ली हाई कोर्ट ने। यही जगदीश पुरी के खिलाफ जो इन लोगों ने एपस्टीन फाइल की बात की थी, और उनकी बेटी ने एक याचिका दायर की थी हाई कोर्ट में कि हमारे परिवार को बदनाम किया जा रहा है, क्योंकि एपस्टीन के साथ मुलाकात और बातचीत की बात जो पुरी की जा रही थी, उसमें कहा जा रहा था कि एपस्टीन कौन था भाई? बाल यौन शोषक था, और उससे इसको जोड़ा जा रहा था, जबकि वो एक बड़ा बिजनेसमैन भी था, वो लॉबिस्ट भी था। तो आपने दूसरे कंडक्ट को दूसरे तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश किया। हाई कोर्ट ने फैसला दिया सारे सोशल मीडिया पोस्ट हटाओ। ये कांग्रेस के खिलाफ एक और कार्रवाई हुई। यानी जो आचरण इन लोगों ने अभी कुछ समय से अपने बदले हैं,
चरित्र बदले हैं, उसका प्रमाण पत्र इन अधिकारियों ने दे दिया है और एक चेतावनी भी दी है कि अगर राहुल गांधी का चरित्र नहीं बदला, अगर वो आचरण नहीं बदले, तो इसका मतलब है कि ये लेटर तक सीमित नहीं रहेगा। इन सब को लेकर, ये सारे सबूतों के साथ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाएगी। यही लेटर खेलते थे, ये कांग्रेस वालों ने ही शुरुआत की थी। जितने लेटर लिखे जाते थे, अवार्ड वापसी गैंग बना लिया था कि मोदी के खिलाफ अवार्ड वापस करने वाले एक पूरे नेटवर्क एक्टिवेट करो, जो कि पद्म अवार्ड वापस कर रहे हैं, साहित्य अकादमी अवार्ड वापस कर रहे हैं। और वही जब इन लोगों के खिलाफ ही अब लेटर चलने लगा, ये इंटेलेक्चुअल सामने आने लगे, तो इनको लगने लगा कि अब हमारी बाजी पलट गई है, दूसरे दिशा में चली गई है। अब जो हम कर रहे हैं उसको ये देश बर्दाश्त नहीं कर पाए। राहुल गांधी को अब अपने बिहेव में बदलाव लाना चाहिए अगर वो एक्शन नहीं चाहते आने वाले सेशन में। लेकिन ये जो राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की बुरी फजीहत हुई है, कांग्रेस पार्टी ने एक्शन क्यों ले लिया है उड़ीसा में अपने कांग्रेस विधायकों को लेकर? देखिए, एक्शन तो उड़ीसा में लिया, हरियाणा में क्यों नहीं लिया? बिहार में भी लेना चाहिए था, क्योंकि हरियाणा में तो सबसे ज्यादा क्रॉस वोटिंग हुई है। भले ही कांग्रेस वो सीट बचाने में कामयाब हो गई, लेकिन इनके पास 37 विधायक थे और 28 विधायकों ने वोट किया, 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, 3 विधायक और लापता रहे जो वोट किया ही नहीं। भले ही इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने अपने तरफ से सपोर्ट किया था, फुल सपोर्ट नहीं किया जैसा कि उड़ीसा में किया। तो इन लोगों ने चुनाव तो जीत लिया, लेकिन 9 विधायक तो सीधे तौर पर चुनौती दिया, और वो चुनौती हुड्डा और राहुल गांधी की थी कि आपने 31 विधायक उठाए और उसको अय्याशी करने के लिए हिमाचल के रिसोर्ट में ले गए, और वहां पर से लौटने के बाद उसमें से ही 3 विधायक आपके खिलाफ वोट करके चले गए। ये जो जिसको ले गए खिलाए पिलाए, उसमें भी 3 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। तो हरियाणा में तो आपने कोई कार्रवाई नहीं की। यहां तक कि हुड्डा का कहना है कि हम उन लोगों का नाम तक नहीं लेंगे, लेकिन आगे बदला लेंगे। तो नाम लेने में डर क्यों लग रहा है? क्योंकि इनको पता है कि जिन लोगों का नाम लेंगे वो 2-4 और विधायक को अपने साथ करेंगे, और हो सकता है कि हरियाणा कांग्रेस में जो 37 विधायक का आंकड़ा है वो घटकर 27 या 17 ना हो जाए, इसलिए वहां पर एक्शन नहीं लिया जा रहा। उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की फुल मेजोरिटी की सरकार, वहां कांग्रेस की भूमिका नगण्य, 14 विधायक हैं, उसमें से कई क्रॉस वोटिंग करके ये राहुल गांधी को औकात बता दिए। बिहार में 6 विधायक हैं, 3 लापता ही रहे, यानी कि आपके पास जो उनके खिलाफ एक्शन लेने का है वो भी आप ले नहीं सकते हो, एंटी डिफेक्शन लागू नहीं होगा। ये 4 विधायक पहले से ही तैयार थे कि हम या तो बीजेपी में जाएंगे या जदयू में जाएंगे। वो बीजेपी जदयू समझ लेगी कि किसको किस पार्टी में शामिल करवाना है। तो हर जगह पर जो विधायक हैं क्रॉस वोट कर रहे हैं या कांग्रेस के साथ बगावत कर रहे हैं, वो सारे जानते हैं कि हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी, वो तो इंतजार कर रहे हैं। आपने सस्पेंड कर दिया, अब वो स्वतंत्र हो गए, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी अब। जैसे कि बीजेडी ने, उनके 51 विधायक थे, उन्होंने 3 विधायकों को सस्पेंड किया था पहले कि भारतीय जनता पार्टी का सहयोग कर रहा है पार्टी विरोधी गतिविधि के कारण। वो तीनों के तीनों विधायक ने राज्यसभा चुनाव में वोट किया भारतीय जनता पार्टी सपोर्टेड कैंडिडेट दिलीप रे को, लेकिन उसके बावजूद 8 और विधायकों ने सपोर्ट किया। लेकिन उन 3 विधायकों के खिलाफ अब कार्रवाई नहीं कर सकते, आपने तो पार्टी से सस्पेंड कर दिया है, वो अपनी बात सुनेंगे। तो इसलिए कांग्रेस में जो चल रहा है, ये राहुल गांधी आजकल ये राज्यसभा चुनाव के बाद भी एक शब्द बोला नहीं है। ये जो दूसरे नेताओं से बुलवा रहे हैं कि नहीं ये डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है, यहाँ खरीद फरोख्त हो रहा है, हॉर्स ट्रेडिंग हो रहे हैं, तो आप जहां जहां सरकार सत्ता में हो आप भी वही काम कर रहे हो। ये विधायक जो बिकने वाले हैं आपकी पार्टी में ही क्यों हैं? ये सवाल तो सारे लोग पूछ रहे हैं कि कांग्रेस की स्थिति इतनी कमजोर क्यों हो गई है कि वो जीती हुई सीट भी हारने को मजबूर हो जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के धन्यवाद। लिए। तो संसद से सड़क तक हंगामा करने वाले राहुल गांधी अब खुद गिरते नजर आ रहे हैं। एक तरफ 204 पूर्व सैन्य अधिकारियों, रिटायर्ड जजों और वरिष्ठ अफसरों ने उनके असंसदीय आचरण पर खुली नाराजगी जताई है, तो उधर ओम बिरला ने बड़ा संदेश देते हुए 8 निलंबित सांसदों का सस्पेंशन खत्म तो कर दिया, लेकिन यह भी साफ हो गया कि माफी के बाद ही हेकड़ी ढीली पड़ी। ऊपर से राज्यसभा
लोकसभा चुनाव में करारी हार और ओडिशा में क्रॉस वोटिंग पर कांग्रेस को अपने ही विधायकों पर कार्रवाई करनी पड़ी है, जिससे पार्टी के अंदरूनी हालात भी उजागर हो गए हैं। तो इस बार आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।